आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। नॉर्मल कटहल की सब्ज़ी तो सबने खाई होगी, लेकिन क्या आपने ये वाली बेसन की सब्ज़ी खाई है? बेसन में लिपटा हुआ कटहल ना इतना टेस्टी लगता है ना कि आप रोटी और चावल भूल जाओगे, सूखी ही इसको पूरी निपटा दोगे। तो मैंने भी बनाई है सूखी सब्ज़ी, अक्सर हमारे घर में बनती रहती है, ये आज हम बनाएँगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आप किस तरह से कटहल बनाते हैं ये भी आप ज़रूर बताएँ। तो कटहल को मैंने मार्केट से लिया हुआ था, और अक्सर क्या होता है ना, कटहल छीलने काटने में बड़ा वक़्त लगता है और सुबह-सुबह का टाइम होता है। अगर आपको जल्दी-जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट क्या, अगर आप टिफ़िन तैयार कर रहे हो ना, तो फिर आपको खाना ही बनाना पड़ता है पूरा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मार्केट से ही कटहल को छिलवा लेती हूँ, और तो मुझे घर पे सिर्फ़ काटना ही रह जाता है और ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगता काटने में। तो ये देखिए, जिस बर्तन में मैं काटने वाली हूँ ना, उस बर्तन को मैंने अच्छे से तेल से भिगा दिया है, ऑयलिंग कर दी है अच्छे से, और जिस चाकू से मैं काटूँगी ना, उसको भी मैंने ऑयल कर दिया है, ऑयल लगा दिया, अपने हाथों पे भी लगा लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी आप कटहल को काटते हो तो उसके जो वो होता है ना, उसमें दूध थोड़ा-सा निकलता है, व्हाइट-व्हाइट, तो क्या होता है ना, वो हाथ में चिपकने लगता है, और फिर बर्तन में भी चिपक जाता है, और फिर छूटना नहीं है, बड़ी आसानी से छूटता ही नहीं है। फिर आपको साबुन लगाने के बाद भी नहीं छूटता है, तो आपको फिर उसमें तेल लगाकर ही उसको छुड़ाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही ये सब चीज़ें कर लो, तो आपको बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने कटहल को कर लिया है कट। आप चाहे तो ऐसे लंबे-लंबे पीसेस में कट कर लीजिए, नहीं तो आप छोटे-छोटे बारीक पीस में, क्योंकि मैं बेसन में पकाने वाली थी, तो बेसन को पकने में भी थोड़ा वक़्त लगता है उसमें। तो मैंने छोटे-छोटे पीसेस में किया है, ताकि बेसन अच्छे से पूरे कटहल में फैल जाए। देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है, और अब हम बनाएँगे इसका पेस्ट। तो इसके लिए मैंने अदरक, लहसुन और प्याज़ भी मैंने डाला हुआ है पेस्ट में। तो इन सब का पेस्ट हम बना लेंगे, तो तब तक हम इसको चढ़ा देंगे। एक हमने स्टील का पतीला लिया हुआ है, तो हम स्टील के पतीले में इसे बॉईल करने वाले हैं, और देखिए, बीज को हमने हटा लिया है, बीजा भी हम ऊपर से डाल देंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल इसलिए डाल रही हूँ ना, क्योंकि जिस बर्तन में आप उबालोगे उसमें भी ये चिपक ही जाता है, चाहे पानी में ही आप उबाल रहे हो तब भी वो चिपक जाता है थोड़ा बहुत, फिर धुलने में ना छूटता नहीं है। तो इसलिए मैंने उसमें भी ऑयल डाल दिया है थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ थोड़ा-सा मॉइस्चर के लिए डालिए कि बर्तन में चिपके नहीं, मतलब इधर-उधर थोड़ा-सा कटहल का जो वो होता है ना दूध, वो चिपक जाता है, तो वो चिपके नहीं। अब हम चेक करेंगे, कटहल उबल चुका है अच्छे से, तो आप इसके किनारा वाला जो हिस्सा होता है गूदा-गूदा सा, उसको आप तोड़ के थोड़ा-सा चेक कर सकते हो कि ये पक गया है कि नहीं। तो ये एक लगभग पक चुका था। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे, बेसिक मसाले ही डाल रहे हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे बेसिक मसाले ही हमने डाले। उसके बाद पानी डाल के हम इसको रख देंगे, तो ये ना अच्छे से भीग जाएगा मसाला हमारा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि डायरेक्ट आप तेल में डालो तो मसाला जल जाता है, या तो आप पेस्ट डालने के बाद मसाला सूखा डालो तो फिर नहीं जलता है। तो इस तरह से हमने पहले से मसाला रख दिया है, और अब हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो हम इसको मेथी और तेजपत्ते से इसका तड़का लगाने वाले हैं। आप कैसे तड़का लगाते हो ये भी आप कमेंट करना, कि आप प्याज से लगाते हो कि किसी और चीज़ से लगाते हो, जीरा या फिर लहसुन-वहसुन से। अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, अदरक लहसुन वाला। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले जो हमने भिगा के रखे हुए थे वो, अब हम इसमें, जब मसाला ना अच्छे से पक जाए, जब तेल छोड़ने लग जाए, फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया, अगर आपको कम रखना है तो आप कम ही बेसन डालिए। और उसके बाद में हमने डाला है नमक। अब आपको याद रहे ना, एकदम कढ़ी जैसा ये लगने लगता है, तो चाहे तो आप बेसन कम डालें, या फिर आप कटहल को थोड़ा-सा पका लीजिए भाप में हल्का-सा, फिर उसके बाद में भुना हुआ बेसन आप इस पे डाल सकते हो, या फिर आप चने की दाल का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। आप उसको पहले भिगा लो चने की दाल को, और फिर ना उसका पेस्ट बना के इस पे डाल सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, और चाहे तो आप चावल को भिगा के उसका भी पेस्ट आप इस पे डाल सकते हो, तो आपको बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि मुझे इंस्टेंट में बनाना था और ये सारी चीज़ें मैंने पहले से भिगाई नहीं थी, तो मैंने क्या किया ना, ये बेसन ही डाल दिया था। तो ये देखिए, अब इसको मिलाने में पहले तो आपको लगेगा अरे बड़ा झंझट का काम है, बहुत देर पकाना पड़ेगा, इसमें तो बेसन ही बेसन हो गया। लेकिन सच में थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है इसको पकाने के लिए, और जब ये पक जाती है ना अच्छे से, चिपकती है थोड़ी-सी, लेकिन आप छुड़ाते रहो उसको,
पक जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी मैं तो सूखी ही इसको खा लेती हूँ क्योंकि ये इतनी टेस्टी लगती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। कटहल खाना आपको अगर नहीं पसंद है तो आप एक बार ये बेसन वाला कटहल ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये रेसिपी और अपने घरवालों को भी खिलाएँ और पूछें कि कैसी बनी है। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वी